सत्यव्रतम यानी सत्य का व्रत। सत्य के साथ जीना यानी स्वयं को वास्तविकता के साथ जोड़ लेना। उपनिषदों में सत्य का अर्थ केवल झूठ ना बोलना नहीं है। सत्य वह जीवन है जिसमें विचार, वाणी और कर्म तीनों ब्रह्म की शाश्वत वास्तविकता के अनुरूप हो। सत्य व्रत का अर्थ है परिस्थितियां कैसी भी हो, सत्य को जीवन का अटल नियम बना लेना। सत्य क्यों पवित्र है? उपनिषदों में सत्य केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जो व्यक्ति सत्य के अनुसार सोचता, बोलता और आचरण करता है, वह स्वयं को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ एक रूप कर लेता है। सत्य और सुविधा। सत्य हमेशा सरल या सुखद नहीं होता। कभी कभी वह हमारी इच्छाओं, सामाजिक अपेक्षाओं या व्यक्तिगत लाभ के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। फिर भी असत्य क्षणिक है, जबकि सत्य शाश्वत। आंतरिक और बाह्य सत्य। सत्य व्रत की शुरुआत भीतर से होती है। यदि हम अपने भय, इच्छाओं या स्वार्थ के बारे में स्वयं से ही असत्य बोलते हैं, तो बाहरी सत्य भी अधूरा रह जाता है। आत्म सत्य निष्ठा ही सत्य व्रत की पहली सीढ़ी है। करुणा के साथ सत्य। हर सत्य को कठोरता के साथ बोलना आवश्यक नहीं, और हर मौन असत्य नहीं। उपनिषद हमें ऐसा सत्य बोलना सिखाते हैं जो हितकारी, मधुर और कल्याणकारी हो। कभी कभी किसी का अनावश्यक दुख टालने के लिए कही गई करुणामयी बात सत्य की भावना के अनुरूप हो सकती है, यदि वह किसी गहरे सत्य के साथ विश्वासघात न करे। सत्य की शक्ति। जो व्यक्ति सत्य में स्थित रहता है, उसकी वाणी में प्रभाव और शक्ति आ जाती है, क्योंकि वह शुद्ध अंतःकरण से निकलती है। उपनिषदों में सत्य को तप के समान माना गया है, जो साधक और संसार दोनों का रूपांतरण करता है। सत्य और स्वधर्म। सत्य व्रत स्वधर्म की रक्षा करता है। जब व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, तब वह किसी और का जीवन जीने का प्रयास नहीं करता। वह दिखावा छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप और जीवन मार्ग के प्रति निष्ठावान रहता है। सत्य से मुक्ति। जब सत्य जीवन का स्वभाव बन जाता है, तब मन से भय, छिपाव और पश्चाताप समाप्त हो जाते हैं। तब हृदय निर्मल होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है। सत्य केवल बोला नहीं जाता, जिया जाता है। उसे किसी प्रमाण, प्रशंसा या साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। वह सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित होता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रकाश देना है।